हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे आपका 20 फरवरी को आपका परीक्षा हॉल में यही सब क्वेश्चन आपको रहने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका लघु और दीर्घ, ठीक है, लघु और दीर्घ आपका प्रश्न रहने वाला। ठीक है, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो 3 नंबर और 5 नंबर का आपका होने वाला है इस क्लास में। ठीक है, एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए, सारा क्वेश्चन को देख लीजिए जिसका सब्जेक्ट कोड साइंस का होता है 112 है। और यहाँ पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले प्यारे लाल, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने परीक्षा हॉल में जरूर ये सब क्वेश्चन जरूर लिख कर आइएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और इससे कई क्वेश्चन जो ऐसा रहेंगे जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में टकराने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए आपके लिए तैयार किया गया 20 फरवरी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधे परीक्षा हॉल में नजर आएगा जी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक को लिखना है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए तो? एम्पियर होता है ना जी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ पर लिखना पहले क्या, विद्युत धारा क्या, तो लिखना है विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या पहला तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया कि विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक किसी भी अनुप्रस्थ काट जो है ना समय टी आवेश में क्या हो, टी आवेश में क्यू जो है ना प्रभावित होता हो, तब उसे अनुप्रस्थ काट को प्रभावित जो है ना विद्युत धारा का मान जो है आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी होता है। ठीक है, टी होता है जिसका विद्युत धारा का मात्रक जो है ना एम्पियर होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, आपका यहाँ पर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? बताइएगा। वाहनों में हम लोग जो है ना साइड मिरर के रूप में जो है हम उत्तल दर्पण को क्यों हम उसको उत्तल दर्पण को रूप में प्रयोग करते हैं? तो लिखना है वाहनों के उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारण हम लोग देते हैं, या लिखिएगा इस प्रकार हम लोग देते हैं। तो पहला को लिखिएगा ना कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तथा दूसरा जो है ना आपका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपको इस तरह से लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ही, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कि निकट रखी वस्तुओं का सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बताइएगा क्यों नहीं देख पाते हैं? न्यूनतम तो लिखना है अभिनेत्र लेंस जो है ना जेलीवत पदार्थ का बना होता है। क्या बना होता है? किसका बना होता है? अभिनेत्र जो लेंस होता है जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में जो है ना वक्रता में कुछ सीमाओं तक पास में भी, ठीक है, पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस का वक्रता परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में जो है परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि मानव नेत्र का फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर से कम नहीं की जा सकती, इसलिए सामान्य नेत्र का जो है ना 25 सेंटीमीटर और नजदीक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट जो है ना नहीं देख पाएंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक आप लोग जो है यहाँ पर अगर न्यूनतम का बात किया जाए कि जो है ना 25 सेंटीमीटर तक हम लोग आंख से यहाँ पर पढ़ने के लिए किया जाता है। इस तरह भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र में स्वच्छ नजर नामांकित चित्र का आरेख करना। मानव नेत्र यानी कि हमारा जो हम लोग का जो आंख है मानव का, उसका नेत्र को लिखना है और उसका नाम देना है। देखिए नेत्र का यहाँ पर जो है नेत्र पे यहाँ पर देखिए बनाया गया, यहाँ पर क्या बनाया गया? नेत्र बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया जी? यहाँ पर देखिए आपका ये नेत्र बनाया गया। ठीक है, अब इसका क्या नाम होता है इसका सारा हम बताते हैं। पहला यहाँ पर क्या होगा? दृष्टि पटल, जिसपे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका इमेज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? यहाँ से इमेज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है? दृष्टि पटल का पर क्या बनता है? हमारा इमेज बनता है। ये क्या है? दिक् तंत्रिकाएं है। क्या है? दिक् तंत्रिकाएं ये है। और देखिए इसके अंदर जो होता है ना एकदम जल टाइप का, वो क्या होता है? काचस्व द्रव होता है। क्या होता है जी? काचस्व जो, ठीक है, जो है काचस्व द्रव इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या जो रहता है, क्या इसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। और यहाँ पर जो रहता है क्या इसको क्या बोलते हैं? परितारिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको पुतली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बताइए इसको क्या बोलते हैं? ये क्रिस्टलीय लेंस हो गया। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर? ये जो है हमारा क्रिस्टलीय क्या है? लेंस है। ठीक है, ये पास में भासी मांसपेशियां हो जाएगा। देखिए सारा का नाम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए यह जो आपका आएगा 5 मार्क्स में आएगा, 100% आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यानी कि आश्रित जल विद्युत जल का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल क्या होता है? चालक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लिखना है
आश्वित जल H+ इन आयन पृथक नहीं होते। पृथक मतलब क्या होता है? अलग। ठीक है, ये क्या होता है? अलग नहीं होता। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य शुद्धियों की उपस्थिति होती है, अतः वर्षा जल में H+ आयन तथा अन्य आयनों की उपस्थिति होता है, जिसमें आयनों की उपस्थिति के कारण जो है ना वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, वर्षा जल जो है ना वो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। लेकिन आपका आश्वित जो जल होता है, ठीक है, आश्वित जल वो क्या होता है? क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, उसका चालक नहीं होता आश्वित जल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के दो गो उदाहरण आपको लिखना है, परीक्षा में आ जाएगा आपका। दो गो उदाहरण लिखने के लिए तो लिखना है, पहला जो है ना पीतल को लिखना है। क्या लिखना है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं जो है ना धातु समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, दो चीजों से मिला, दो से अधिक चीज से मिला जो है ना मिश्र धातु उसको कहते हैं। तो देखिए पहले पीतल, देखिए पीतल किससे मिला? यह कॉपर जिंक का मिश्र धातु है। पीतल जो है ना वो कॉपर का और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, तभी आपका पीतल बनेगा। और यह अधिक जो है ना आघात वर्धक है और शुद्ध कॉपर से अधिक जो है ना मजबूत होता है। शुद्ध कॉपर से क्या होता है? अधिक मजबूत होता है। और पीतल को खाना पकाने वाले बर्तनों का बनाने के लिए उपयोग जो है किया जाता है। पीतल का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, उपयोग इसका ज्यादातर किया जाता है। अगला इसमें क्या? इस्पात, स्टील। स्टील क्या है? यह एक आयरन क्रोमियम और निकेल का एक जो है ना क्रोमियम आयरन जो है क्रोमियम और निकेल से एक मिश्र धातु है। यह कठोर, मजबूत एवं सख्त होता है, जिसमें यानी कि इसमें, ठीक है, इसमें जरा भी जंग जो है ना नहीं लगता। स्टील में देखते हैं कभी जंग लगता है? नहीं लगता। उसमें क्या क्या चीज का मिश्र होता है? क्रोमियम और निकेल का होता है। क्या होता है? क्रोमियम और निकेल का होता है इसमें मिश्र धातु। ठीक है, इसी का, इससे क्या बनता है? हमारा स्टील बनता है। स्टील को क्या हिंदी में कहते हैं? इस्पात कहते हैं। ठीक है, इस्पात, स्टील। ठीक है, क्रोमियम और निकेल, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इसमें दो गो उपाय आपको लिखना है कि लोहा को जंग लगने से कैसे हम इसका बचा सकते हैं। तो लिखना है ये, यानी कि यसद लेपन यानी इस प्रक्रिया में लोहे को वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। पेंटिंग, इस प्रक्रिया में लोहे के वस्तु पर पेंट किया जाता है, तो हमारा क्या लगेगा? जंग नहीं लगेगा। अगला है क्वेश्चन देखिएगा, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है? तो आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा इस वीडियो को। इस वीडियो से काफी मदद आपको मिलने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि काफी डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए कुछ जो परीक्षा में आने वाला है। तो वही क्वेश्चन है, तो लिखना है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से यह संबंध है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का समूह संख्या को व्यक्त करता है तथा बाहरी कोश में संख्या का उस तत्व के आवर्त को क्या करता है? व्यक्त करता है। ये आपका 3 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन धमनी और शिरा के बीच दो अंतर लिखना है। धमनी और शिरा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिखना है पाचक एंजाइम का कार्य भोजन पदार्थ है जो ना अर्थात जो ना प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि पाचन है, जैसे पेप्सिन तथा यानी कि श्लेष्मा शराब भोजन को अमाशय में पचाने का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम का क्रिया जिसमें अमाशय के आंतरिक स्तर में क्या करता है? अम्ल को रक्षा करता है। जी इस तरह से आप लोग लिखिएगा, परीक्षा हॉल में गर्दा कर आइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? बताइएगा। तो चिंता का विषय हमारा क्यों है? ओजोन परत की क्षति जो है हमारे लिए चिंता का विषय क्यों होता है? लिखना है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी पर आएगी, जो हमारे लिए क्या है? निम्न प्रकार का क्या हमारा हानिकारक प्रभाव डालेगा। जैसे कि इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ेगा तो हमारा त्वचा का जो है ना कैंसर रोग का संभावना बढ़ जाएगा। अगला पौधे में वृद्धि कम हो जाएगा। ठीक है, जब ज्यादा इसमें पराबैंगनी किरण होगा तो पौधा में जो वृद्धि कम होगा। ये सूक्ष्म जीवों को आप घटकों को मारती है, इससे परितंत्र जो है ना परितंत्र में असंतुलित उत्पन्न हो सकता है और ये पौधे का यानी कि पिगमेंटो का नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, इससे आपका घाटा हो सकता है पराबैंगनी से। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा हार्मोन क्या, आपका परीक्षा में आएगा कि हार्मोन क्या, इसका 2 पादप का हार्मोन का नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखना वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि और जो ना विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार का होता है, जैसे ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन, इथाइलिन, जेब्रोलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिक अम्ल होता है। इस तरह का आपका हार्मोन का नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक अपनाने के लिए तो लिखना है, क्या लिखना है जी? लिखना है गर्भ निरोधक
जो है ना मुख्य रूप से गर्भ रोकने के लिए ही अपनाई जाती है। इससे बच्चा की आयु में अंतर रख पाना संभव हो पाता है। जैसे आपका प्रयोग कर यौन संबंधित का संक्रमण रोग का भी बचाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया सारा कुछ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्योंकि आपको इसे पढ़ना है बायोलॉजी में प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्वच्छ जो ना यानी कि स्वपरागकण, ठीक है, स्वपरागकण तथा परागकण में अंतर को लिखना है। क्या लिखना है, स्वपरागकण तथा परागकण में अंतर को लिखना है। तो लिखना क्या है इसमें, तो लिखना है परागकणों को परागकोश में वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागकण के परागकोश में वर्तिका जो ना वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया को, ठीक है, परागकण कहते हैं। कि मनुष्य का परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया जो ना स्वपरागकण कहलाती है। परंतु जब किसी एक पुष्प में परागकण दूसरे पुष्प से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया पर क्या होता है, परागकण कहलाती है। आपका 3 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त के कार्य को लिखना है। रक्त मतलब क्या होता है बताइएगा, रक्त मतलब खून होता है, ठीक, इसका कार्य को लिखना है। तो रक्त एक तरल माध्यम होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है रक्त, ठीक है, माध्यम होता है। जैसे जो ना प्लाज्मा, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी यानी कि वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप का वहता है। अगला, रक्त में आरबीसी ऑक्सीजन के शरीर में भागों में पहुंचाती है। रक्त की उपस्थिति में डब्ल्यूबीसी को हानिकारक बैक्टीरिया व मृत कोशिकाओं को भक्षण करके नष्ट कर देती है और संक्रमण आघातों को शरीर को रक्षा भी करती है। डब्ल्यूबीसी हमारा संक्रमण को रक्षा करती है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आपको देखिए सब काफी शानदार आपका क्वेश्चन जो आपका सीधा क्या होगा, परीक्षा हॉल में यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इसमें 14 का जो रहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और सीधे आपको 20 फरवरी के दिन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, विज्ञान का पेपर में आपका ये सब सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में काफी ये शानदार रहा, आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए लाइक जरूर कर जाइए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।